अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे देखना है। दोस्तों आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट आज आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के हवाले से कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज को लेकर बड़ी यूनिक विकेटें बनाई जा रही हैं। आपको बताते हैं कि क्या कहानी चल रही है, इस पर बात करेंगे स्टेडियम को लेकर, स्पेशली कज़ाफी स्टेडियम की क्या अपडेट है भाई, कज़ाफी स्टेडियम कहां तक पहुंचा है, क्या चल रहा है वर्क, उस सवाल से बात करेंगे। बीसीसीआई इन एक्शन हो गया, विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत तमाम सीनियर प्लेयर्स के अगेंस्ट एक्शन ले लिया है। अब अगर उनको टेस्ट में सिलेक्ट होना है तो खेलनी पड़ेगी डोमेस्टिक और खेलनी पड़ेगी रणजी ट्रॉफी, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे फखर जमान को लेकर, क्या फखर जमान फुली फिट है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान आपको पता है कि टेस्ट मैच की सीरीज जो है वो आगाज होने को है। तो पाकिस्तान ने एक बड़ा यूनिक तरीका अपनाया। पहले पाकिस्तान ने बड़े बड़े हिटर लगाए हुए थे, अब पाकिस्तान ने विकेट को ही कवर कर दिया। विकेट के ऊपर कभी आप गए हो अगर पौधे लेने के लिए तो नर्सरी में आपने देखा होगा कि वो सारा शॉपर लगा होता है और उस तरीके से जो है वो कवर हुआ होता है और अंदर पौधे पड़े होते हैं। तो इस तरह पूरी विकेट को शॉपर लगा के ना ऊपर से सारा कवर कर दिया और अंदर से हीटर चला के सही उसको जो है गरमाइश दे रहे हैं और पूरा प्लान बनाया हुआ कि दोबारा से स्पिन फ्रेंडली विकेट बनाए और पूरा फुट बॉल जो है फिरे और वेस्ट इंडीज को दोबारा अपने ट्रैप में फंसा के मारे। देखिए क्योंकि सर्दियां चल रही हैं और आपको पता है कि जैसे ही शाम होती है, रात होती है तो ड्यू आने लग जाता है और उसकी वजह से आपको पता है सरफेस वगैरह हाथ लगाओ तो गीला गीला भी हो जाता है। इसकी वजह से ये तरीका अपनाया गया है और फैसला कर लिया गया कि रैंक टर्नर बनाए जाएंगे, प्रॉपर टर्नर होंगे और पाकिस्तान एटलीस्ट 2 स्पिनर के साथ जाएगा। एक सलमान अली आगा भी होंगे और साजिद दोमान एक बार फिर तैयार हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम का आज स्क्वाड ने मुल्तान में प्रैक्टिस की। पाकिस्तान टीम आज पहुंच गई थी मुल्तान और उन्होंने प्रैक्टिस की। कल वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेना है। सुबह 10 बजे से प्रैक्टिस का दोनों टीमें आगाज करेंगी और मुल्तान में बाकायदा तौर पर इनकी प्रैक्टिस रहेगी। टेस्ट सीरीज का आगाज 17 तारीख से होना है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है स्टेडियम्स को लेकर अपडेट आ रही है, स्टेडियम की अपग्रेडेशन को लेकर अपडेट आ रही है। फैंस ने बड़ी निगाहें रखी हुई है कि स्टेडियम्स के हवाले से बताइए क्या चल रहा है, कहां चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो स्पेशली जो सबकी निगाहें वो लाहौर के स्टेडियम के ऊपर है। बाय द वे पिंडी स्टेडियम की भी अपडेट्स वो आपको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल जो है पिंडी स्टेडियम भी जाएं, वहां से जाकर भी वीडियो बनाएं। लाहौर की भी कोशिश करेंगे कि लाहौर भी अगर पॉसिबल हो सका तो लाहौर के स्टेडियम भी जाएं, क्योंकि फैंस बड़े शौक से जो है लाहौर स्टेडियम की वीडियोस को जो है वॉच कर रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि लाहौर में अपग्रेडेशन कैसे हो रही है। क्योंकि पिंडी और कराची तो फिर भी इतना मसला नहीं है, लाहौर दाऊद साहब अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। देखिए बिल्कुल कल हम कोशिश करेंगे कि रावलपिंडी स्टेडियम भी जाएं और वहां जाकर आपको अपडेट दें कि वहां पर क्या सूरत हाल है। वैसे जो अभी लेटेस्ट हमारे पास अपडेट है वो यही है, कल आपको ग्राउंड की कवरेज भी खैर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो आज की लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो कुर्सियां हैं, जो चेयर्स हैं वो नई इंस्टॉल की गई हैं। 10,000 चेयर्स नई इंस्टॉल की गई हैं। पिंडी में तो और कोई काम नहीं करवाया जा रहा। बाकी जो ग्रास का काम है, अभी ग्रास बिल्कुल क्योंकि मौसम ऐसा है तो पीली पीली येलो सी आपको पता है जो विंटर में ग्रास हो जाती है इस मौसम में, लेकिन अभी क्योंकि आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो तो फैब में अभी महीना है, उससे पहले ग्रास का जो कलर है वो भी चेंज कर दिया जाएगा। तो उस टाइम आपको पता है स्प्रिंग जिसे बाहर बोलते हैं वो आ रहा होगा, तो उस लिहाज से ग्रास को चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन इशू पिंडी नहीं है, कराची की भी अभी आपको सूरत-ए-हाल बताती हैं, वो भी इतना बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा जो इस टाइम जो नजरें हैं फैंस की वो है कदाफी स्टेडियम लाहौर, जिसको पॉसिबली आपके चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े बड़े मैच मिले। एक तो सेमीफाइनल उसके पास है जो कंपलसरी है, प्लस अगर इंडिया नहीं जाता ग्रैंड फिनाले में तो ग्रैंड फिनाले होस्ट करेगा। देखो आज अगर आप देखो तो कदाफी स्टेडियम में हमने देखा कि चेयर्स लगातार इंस्टॉल की जा रही हैं, काम शुरू कर दिया है। वो चेयर्स भी दूसरी वाली हैं कि वो आपको पता है कि फोल्ड हो जाती है, अगर आप उसमें बैठती हो तो ठीक है, अगर आप उठते हो तो वापस वो फोल्ड हो जाती हैं। ये दुबई में भी आप देखो, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भी इस तरह की चेयर्स हैं। लेकिन अब अली साहब इशू ये है कि चेयर्स का तो इतना इशू नहीं है, वो तो लगभग कहा जा रहा है 4 दिन में चेयर्स कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि पूरे स्टेडियम में चेयर्स लगानी है। 4 दिन में ये काम कर दिया जाएगा और ये इतना इशू है भी नहीं। आप अगर लेबर ज्यादा, जितनी ज्यादा लेबर्स लगाओगे उतनी जल्दी ये काम होता जाएगा। और इस पे पीसीबी ने अच्छा काम किया है कि उन्होंने लेबर्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो चेयरमैन मोहसिन नकवी तो उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि आप ज्यादा से ज्यादा लेबर यूज करो लेकिन इसको मुकाओ, तो वो तो चलो आप लेबर्स ज्यादा लगाओगे, अभी भी आपके पास 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम है जो आपकी डेडलाइन है, तो वो इशू नहीं है। आप चेयर्स 4 दिन में मैक्सिमम आप कंप्लीट कर दोगे। इशू सबसे बड़ा ये आ रहा है जो आपकी वीवीआईपी जो बिल्डिंग है वो और जो ड्रेसिंग रूम आपका होता है उसी में होता है ना आपका ड्रेसिंग रूम और आपकी जो वीवीआईपी गैलरी वगैरह हो गई, जो वीआईपी बॉक्स हो गया,
उसका काम, और वो एक आपके लिए थोड़ा सा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या आप कह लो कि जो मैनेज कर रहे हैं उनके लिए एक जो सरदर्द बना हुआ है, और एक और चीज अभी उधर काम रहता है। और एक और चीज है, बड़ी पॉजिटिव बात और वो ये है कि बारिशें नहीं हो रही हैं उस तरह से, क्योंकि आपको पता है कि अगर बारिशों का सीजन स्टार्ट हो गया लाहौर में या पिंडी में, तो फिर और ये पॉसिबल बताया हुआ है कि 25 फरवरी तक हो सकता है कि बारिशों का सीजन स्टार्ट हो जाए, तो फिर एक हफ्ता जो है बारिशें लग सकती है सर्दियों की। अगर इस तरह सर्दियों की बारिशें लगी तो फिर तो काम बहुत मुश्किल में। देखो जो कदाफी स्टेडियम है उसका बाकी ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है। सबसे अच्छी जो मैंने हमेशा मैं एक बात कहता हूं कदाफी स्टेडियम की जो नया लुक है इसकी है कि जो खंदक बनाई है, जंगले आपको आपने देखे होंगे, अगर आप कभी विजिट किया हो आपने लाहौर में, अगर आपने गए हो तो वहां पर जंगले होते थे, बहुत बड़े बड़े जंगले होते थे, और वो अगर आप देख रहे हो तो इतना मजा नहीं आता था। अब इन्होंने जंगले हटा दिए, और अब अगर आप किसी बाहर की कंट्री में जाके देखो, चाहे आप ये अमेरिका के स्टेडियम इन्होंने बनाए हुए थे, आप दुबई चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप इंग्लैंड चले जाओ, आप न्यूजीलैंड चले जाओ, और भी आप किसी भी कंट्री चले जाओ, वहां पे जंगले नहीं होते और वहां का जो व्यू है वो बहुत कंप्लीट होता है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह होती है, इंडिया में भी जंगले होते हैं क्योंकि वहां भी सिक्योरिटी का एक रोला होता है, तो उससे बचने के लिए एक नया इन्होंने एक चीज आपको डिस्कवर की, और वो ये किया कि खंदक बना दी कि अगर कोई आ नहीं सकता, अगर क्रॉस करेगा तो उसके अंदर गिर जाएगा बंदा। तो बिल्कुल, और कहीं कहीं उन्होंने वो आप कह लो कि ब्रिजेस बनाए हैं जहां से आप क्रॉस करके, यानी कि जो सिक्योरिटी वगैरह और बाकी जो लोग जो ऑफिशियल्स है वो जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। लेकिन जो फैंस के लिए उन्होंने रखा है वो उन्होंने खंदक बना दिया कि वो वहां से जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, अंदर नहीं जा सकते। पता नहीं अब उसको वो कवर करते हैं या उसको वो वैसे ही छोड़ते हैं। अगर वहां पे छक्का आता है तो बॉल खंदक में जाएगी, फिर उसको कैसे निकाला जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रिजेस वो बनाए हुए हैं, कुछ स्टेयर्स रखे हैं कहीं कहीं, तो वो जो मुझे तो लगता है कि बॉल पिकर जाके ले सकते हैं। मुझे तो लगता है उसको कवर करेंगे, खंदक को कवर नहीं करेंगे। कवर करने का तो बनाने का मकसद ही क्या था? अगर कवर तो फिर अगर बॉल चली गई, बॉल पिकर के लिए स्टेयर्स होंगी ना, वो कहीं कहीं बनाए हैं स्टेयर्स, अभी बनाए हैं कहीं कि वो आप जाके नीचे ले सकते हैं। हम फाइनल वीडियो भी बनाएंगे जिस टाइम ये एंड होगा लाहौर जाके। अच्छा, अब वो इतना इशू नहीं है, वो एक बड़ी अच्छी है कि इन्होंने चीज बनाई है। अली साहब, बाकी जो एलईडीज हैं वो भी लगभग उसका काम इंस्टॉल होने का सिलसिला जारी है। लेकिन एक बात बताएं, आप मेरे साथ वैसे दुनिया के हर स्टेडियम्स में फिरे, इधर उधर भी गए हैं, श्रीलंका भी गए हैं, दुबई भी गए, आपने तो अमेरिका के भी स्टेडियम्स जाके देख लिए सारी जगह, कहीं खुंदक दिखी है वैसे आपको किसी स्टेडियम? नहीं, देखो इशू ये है कि अब जो ये श्रीलंका हो गया, ये इंडिया हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे ना आपको फैंस थोड़े अग्रेसिव रहते हैं। वो सही है, लेकिन खुंदक दिखी है वैसे? नहीं, यहाँ पे इन्होंने जंगले में भी तो हमने देखा था, जंगले लगे थे, लेकिन जंगले लगे हुए थे, जंगले तो थे वहां। अब जंगले लगे हुए थे, तो अब सबसे अच्छा जो व्यू था ना जो मुझे लगा वो दुबई का था, उधर कुछ भी नहीं था। तो अब इन्होंने जंगले हटा दिए, जो व्यू आपको दुबई जैसा नजर आएगा। व्यू आपको दुबई, वो जो नीचे वाला पोर्शन, बिल्कुल आप ऑस्ट्रेलिया में अब जो नीचे वाले लोग जो टिकट खरीदेंगे उनको लगेगा ये खिलाड़ी हमारे साथ खड़े हैं। वहां पे तो हम इवन मैच देख सूर्य कुमार यादव ऐसा लग रहा है 3 कदम आगे हमसे वो कर रहे हैं, वो आपको बड़ा प्यारा व्यू मिलेगा देखने के लिए, तो फैंस के लिए बड़ी अच्छी बात है। तो ये जो बड़ी नई चीज इन्होंने डिस्कवर किया खंदक, और मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छी चीज है, स्पेशली फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार चीज है। अब अली साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टेडियम की जो अपग्रेडेशन है। इसमें सबसे ज्यादा जो एक इशू आ रहा है वो आ रहा है जो वीवीआईपी जो आपकी जो बिल्डिंग है, और उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रेसिंग रूम वाला सेटअप है, जो गैलरी है वीवीआईपी, उसमें सिर्फ रेनोवेशन वाला काम नहीं, उसमें भी कंस्ट्रक्शन वाला काम भी बाकी है। और वो अच्छी बात यह कि उसमें लगातार दिन रात काम हो रहा है, क्योंकि उसमें जिस तरह लकड़ी का काम भी है, फिर अभी तो प्रॉपर आप कहो कि वो लेंटर टाइप वगैरह भी शायद उसमें कुछ उन्होंने डालने हैं, फिर इसके बाद आप वो रेनोवेशन पे और कलर वगैरह पेंट शेंट के ऊपर आप जाओगे। लेकिन अलबत्ता बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि टाइमली जो है चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। उम्मीद यही है कि जिस तरह से काम किया जा रहा है, जिस तरह से डेडिकेशन की जा रही है, इस महीने के आखिर तक हो जाएगा। और इसके बाद तो टाइम वैसे ही नहीं है, क्योंकि यही महीना है आपके पास, और अब कितने दिन रह गए? 2 हफ्ते इस महीने के रह गए, क्योंकि फिर तो आपने जाहिर है आपने टिप टॉप तैयार करके आपने ट्राई नेशन सीरीज भी यहाँ पे रखी रही है। फिर उसके बाद आप 1 हफ्ता पहले ऑलरेडी जो आपके ब्रॉडकास्टर्स होते हैं आप उनको हवाले कर देते हो ग्राउंड, ताकि वो अपने हिसाब से रखें। बाकी कराची का भी आप देख रहे हो, वो भी बड़ी अच्छा काम चल रहा है, और वहां भी टिप टॉप का काम जारी है। बाकी कंप्लीट है ऑलमोस्ट, जो आपका नेशनल स्टेडियम कराची है, वो थोड़े बहुत ग्रिल वगैरह उन्होंने कुछ लगा रहे हैं बाकी, और वो भी दिन रात लगे हुए हैं। बाकी वहां पे अगर आप देखते हो तो काम ज्यादा करवाया भी नहीं है, थोड़ा सा इन्होंने काम किया था, एलईडीज वगैरह नहीं की थी, और वो जो व्यू खराब करे थे, बड़े बड़े वो पिलर्स लगे थे, वो इन्होंने हटा दिए हैं। तो वो काम भी ओके है। वो भी लग रहा है कि मैक्सिमम जो कराची का स्टेडियम है वो 10 दिन का ही काम है वहां पर। और पिंडी का अगर आप देखो तो वो तो ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड ही है, पिंडी वाला वो तो कोई इतना इशू नहीं था, वो तो काम हो ही गया। बस वो ग्रास वगैरह का थोड़ा बहुत बाकी चेंज करना है, थोड़ा बहुत टिप टॉप और ये करेंगे। बाकी ऑलमोस्ट पिंडी का भी रंग रोगन थोड़ा सा रहता है, वरना पिंडी का भी ऑलमोस्ट रेडी है। कराची का ग्रिल शिल्ड और ये जो काम रहता है, जिस स्पीड से कराची में काम चल रहा है, वो लग रहा है कि आपका 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा।
सिर्फ इशू जो है वो लाहौर का इस टाइम नजर आ रहा है, और बड़े मैच भी लाहौर के पास हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है उसका हाल अभी काफी खराब है, और एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीसीबी के लिए भी, बिलखुसूस मोहसिन नकवी के लिए, जिस तरह से उन्होंने ये कहा था कि हम कर दिखाएंगे। और अगर ये अली साहब अगर ये कंप्लीट हो जाता है ना 2 हफ्ते में, हम तो दुआ ही करेंगे किसी तरीके से काम कंप्लीट हो जाए, तो यकीन कीजिए ये एक बहुत बड़ा पीसीबी को इसको क्रेडिट जाएगा, क्योंकि ये काम वाकई हमने इतनी जल्दी कंप्लीट होते हुए स्टेडियम नहीं देखे। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है बीसीसीआई के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है कि बीसीसीआई ने जो है वो एक्शन ले लिया प्लेयर्स के अगेंस्ट, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया को घर के अंदर जो है वो न्यूजीलैंड ने पहले 3-0 से बिछाड़ा, फिर इंडिया को बॉर्डर गावस्कर सीरीज में जिस तरह शिकस्त हुई, तो अब जो मीटिंग हुई है उसके अंदर ये पॉलिसी बना ली गई है कि जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर है, चाहे वो रोहित शर्मा है या वो विराट कोहली है, जो भी जिस लेवल का भी प्लेयर है, उसको जो है वो इंडिया का डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी वो खेलना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एलिजिबल होगा टेस्ट में सिलेक्शन के लिए। अदरवाइज वो टेस्ट में सिलेक्ट नहीं होगा, चाहे वो जो मर्जी करे, उसको टेस्ट में सिलेक्ट होना है तो उसको डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। और कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी वजह ये हुई है कि जो घर के ऊपर भी हारे हैं ना, उसको लेकर उन्होंने कहा कि भाई इनको डोमेस्टिक खिलाना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारे फैसले किए गए हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये वो हारे हैं, तो इसी तरह का एक बैठक बैठी है बीसीसीआई में। जैसे हमने देखा है कि वर्ल्ड कप हारने के बाद टीम्स बीसीसीआई या उनका जो भी बोर्ड होता है, पीसीबी या जो भी मुतलका बोर्ड होता है, वो बैठता है और फैसले बहुत सारे किए गए हैं। एक फैसला ये भी किया गया, क्योंकि अब इंडियन टीम में एक बड़ा कल्चर बन गया था कि जो टीम बस होती है उसमें हम देखते थे कि ज्यादातर खिलाड़ी नहीं बैठ रहे होते थे, बल्कि अपनी अपनी गाड़ियों में, प्राइवेट उन्होंने वहां गाड़ियों की सर्विस ली होती थी, उसमें अपनी फैमिलीज के साथ जा रहे होते थे, आराम से निकल जाते थे। बिल्कुल। तो अब ये फैसला कर लिया गया कि भाई आपको टीम बस में ही जाना है, फैमिली को सेकंड प्रायोरिटी कर दिया। बिल्कुल। फिर फैमिलीज हमने देखा था, एक बड़ा ट्रेंड बन गया बीसीसीआई का, ये हर जगह अब तो ट्रेंड बन गया था, पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड बन गया, फैमिलीज नंबर 1 पे, कि फैमिलीज हमेशा टीम से ट्रैवल कर रही है। उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, बहुत ट्रैवल कर लिया फैमिलीज ने आपके साथ। पहले तो उन्होंने कह दिया जी कि फैमिलीज अलाउ ही नहीं होंगी। दूसरा ये कह दिया कि अगर तो दौरा लंबा है, यानी कि 1 महीने से ऊपर का दौरा है, कहीं भी अगर आप जा रहे हो, एक 40 दिन का है या 45 दिन का या 1 महीने से ऊपर है, तो फैमिलीज अलाउ की जाएंगी, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, 10-12 दिन के लिए। आप जॉब पे आते हैं, फैमिली साथ लेके आते हैं? नहीं ना, दुनिया का कोई बंदा भी किसी की अपनी जॉब पर जा रहा होता है, फैमिली साथ थोड़ी लेके जाता है। इनकी फैमिलीज ने याशी बनाई होती है, इनसे ज्यादा जो है इनकी फैमिलीज चल रही होती हैं, तस्वीरें चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, ये चल रही हैं, फ्लाइंग चल रही हैं। और भाई आपका काम है क्रिकेट खेलना, और उसके अंदर फैमिली ज्यादा एक्टिव हुई होती है एज कंपेयर प्लेयर के। तो ये भी फैसला किया गया है कि भाई बीसीसीआई ने कि फैमिलीज आपकी बड़े दौरे पे खाली होंगी जो महीने से ऊपर का होगा, क्योंकि ठीक है जी आपको लिमिटेड टाइम हो जाता है, आपको फैमिली की जरूरत पड़ जाती है, कोई रिश्तेदार आपका होना चाहिए, वाइफ ईटीसी, आपके बच्चे शच्चे, लेकिन उसमें भी शर्त ये लगा दिया कि भाई 2 हफ्ते से ऊपर मैक्सिमम पीरियड है, 2 हफ्ते से ऊपर फैमिलीज नहीं होंगी। और साथ साथ फिर ये भी बता दिया गया कि जो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको बस में ही जाना पड़ेगा टीम के, ये अपनी प्राइवेट सिस्टम नहीं रखना पड़ेगा, डोमेस्टिक कंपलसरी कर दी गई है। साथ साथ खबरें ये भी हैं कि रोहित शर्मा का पॉसिबल है कि चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी इवेंट होगा। ऑलरेडी उनका एक इंटरव्यू था जो उन्होंने स्टार को दिया था, उन्होंने कहा था कि भाई मैं कोई कहीं जा नहीं रहा, मैं कोई रिटायर्ड नहीं हो रहा, मैं यहीं पर हूं। लेकिन बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी फैसला कर चुकी है कि रोहित शर्मा अब रेड बॉल में तो नजर नहीं आएंगे, हम इनको सिलेक्ट नहीं करेंगे इंग्लैंड सीरीज के लिए भी, जिसका साफ मतलब है कि अगर वो रिटायर्ड नहीं भी होते तो उनको ऑटोमेटिक पिक नहीं किया जाएगा, तो फिर वो रिटायर्ड होंगे। लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी है, अगर तो उनकी अपनी बल्ले के साथ बहुत अच्छी शानदार परफॉर्मेंस रही या वो इंडिया को जितवाने में कामयाब रहे, तो वो कप्तानी कैरी ऑन करेंगे। अदरवाइज वो या तो उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा या उनसे बातचीत करके रिटायर्ड करवाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका बड़ा मामला चल रहे हैं, क्योंकि अब 3 ओपनर हो गए हैं, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है और जायसवाल है। जायसवाल की फिर परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन ना शुभमन गिल की परफॉर्मेंस है ना रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस है, तो इन दोनों में सब एक किसको पिक करना है, ये भी बड़ा सवाल है। तो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो बीसीसीआई ने लिए हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है फखर जमान को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि फखर जमान इस वक्त जो है इंटरनेशनल T20 लीग खेल रहे हैं, दुबई के अंदर जो वो मौजूद है, तो जहां पर उनसे बात की गई उनकी फिटनेस को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुकम्मल तौर पर अब फिट हैं, और चैंपियन ट्रॉफी को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू जब से की है, तब से मैंने कोई ऐसा आईसीसी इवेंट जो है पाकिस्तान में होते नहीं देखा, तो पूरे तरीके से फखर जमान जो है वो इस इवेंट में तैयारी से आ रहे हैं। भाई बिल्कुल भाई, फखर जमान रेडी हैं, फिट भी हैं, लीग भी इस टाइम खेल रहे हैं और होपफुल हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। और आपको पता है अब तो वैसे ही साइम अयूब का इशू चल रहा है, तो वो तो कंपलसरी आपके ओपनर हैं,
पॉसिबल है कि शायद दूसरे ओपनर अगर साइम अयूब फिट नहीं होते हैं तो फिर आपके इमामुल हक ही आएंगे। तो अब सारी जिम्मेदारी जो फखर जमान के ऊपर है कि किस तरह से वो पाकिस्तान को जितवाने में अहम किरदार अपना अदा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंस्टाग्राम पर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।